प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि उनके काम सफल क्यों नहीं होते। वो कहाँ भी चले जाएं, कुछ भी कर ले, परंतु उनका काम सफल नहीं होता। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है कि लोगों के काम क्यों सफल नहीं होते। एक व्यक्ति सफलता में अच्छे तरीके से चल क्यों नहीं पाता, बना क्यों नहीं रहता। इस वचन को समझने के लिए और अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि आपके पास हमारी हर एक वीडियो तुरंत पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करना चाहता है। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता चाहता है। कोई भी व्यक्ति हार का मुंह नहीं देखना चाहता और ख़ास तौर से मसीही लोग जब सफलता नहीं पाते हैं तो निराश हो जाते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है। क्या हमारी प्रार्थनाओं में कोई कमी है या हमारे जीवन में कोई कमी है, वह समझ नहीं पाते। आज के इस वचन में आप यही बात समझेंगे। ध्यान से इस बात को समझें कि एक व्यक्ति किस तरीके से सफलता पाता है और उसके जीवन में आखिर तक सफलता कैसे बनी रह सकती है। मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है। इस वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से मनन करें। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक यानी कि बाइबल के वचन आपके चित्त से कभी भी उतरने नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल के वचनों को पढ़ते ही नहीं हैं, जो बाइबल के वचनों का अध्ययन ही नहीं करते हैं, जो बाइबल के वचनों को जानते तक नहीं हैं। प्रार्थना तो करते हैं परंतु बाइबल से लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं होता, या बाइबल को सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा जाता है। आगे इसी वचन में लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि वचन के अनुसार ही आपको चलना है, वचन के अनुसार ही आपको अपने जीवन को एक सही मार्ग पर लेकर के जाना है। वचन ही है जो एक विश्वासी को सही दिशा दिखाता है। आगे इसी वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब ऐसा ही करने से हर एक व्यक्ति के जो काम हैं वह सफल होते हैं। वह कहाँ भी चला जाए, कुछ भी काम करे, उसमें सफलता प्राप्त करेगा और वह प्रभावशाली रहेगा। यानी कि उस व्यक्ति का प्रभाव उस जगह पर, उस काम पर, वहाँ के व्यक्तियों पर हमेशा बना रहेगा। दूसरे व्यक्तियों का प्रभाव, दूसरी चीज़ों का प्रभाव विश्वासी व्यक्ति पर नहीं आएगा, परंतु विश्वासी का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर, दूसरी चीज़ों पर आएगा, उसके कामों पर आएगा, क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था को अपने चित्त में संभाल कर रखता है, उसके वचनों के अनुसार चलता है, उसके वचनों की देख रेख करता है, चौकसी के साथ अपने आप को संभालता है, अपनी संगति का ध्यान रखता है। मैं एक बार फिर से इस वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक व्यक्ति को प्रभावशाली जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि वह परमेश्वर के वचनों से भरा रहे और अपने आप को बुराई से, पापों से दूर रखे।
भजन संहिता 119 में भी ये लिखा है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन एक मसीही को सिद्ध बनाने के लिए है, उसको सुधारने के लिए है। परमेश्वर का वचन जीवन लेकर के आता है, शांति लेकर के आता है, आनंद लेकर के आता है। कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में है, अगर वह शांति पाना चाहता है तो वचन को पढ़े। अगर वह जीवन में सफल होना चाहता है तो वचन को ग्रहण करे। अगर वह आनंद से भरना चाहता है तो वचन को पढ़े, अपने हृदय में वचन को रखना सीखे। मैं आपको यहाँ पर उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि वचन के द्वारा ही मेरे प्रियो आपके सब काम सफल होंगे। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। मैं तुम्हें आगे ही रखूंगा, पीछे नहीं। तुम्हारे सब काम जिनमें तुम हाथ लगाओगे सफलता प्राप्त करोगे। पर उसके लिए एक कंडीशन है, और यही कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है, जो यहोशू 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखी है कि परमेश्वर की यह पुस्तक, परमेश्वर के यह वचन आपके हृदय से कभी भी निकलने ना पाए। हमेशा ही उस पर ध्यान दिए रहो, हमेशा ही उन वचनों की आज्ञा पालन करने में लगे रहो, और ऐसा ही करने से आपके सब काम सफल होंगे और आप हर क्षेत्र में प्रभावशाली रहेंगे। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।